प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में तेरी आशा बनाती, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तेरी निराशाओं में तेरी आशा बनाती, तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति और महिमा प्रशंसा करते हैं। आत्मा और सच्चाई में होकर प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदा
तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना, हाथों अपने उठा कर तुझे महिमा। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना, हाथों अपने उठा कर तुझे महिमा। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं खाली हूँ, प्रभु तेरी आत्मा से तू हमें भर दे। प्रभु खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना, हाथों अपने उठा कर तुझे महिमा। अपने उठा कर तुझे महिमा। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। सो आज हमने जो इस शिक्षण को, इस टीचिंग को नाम दिया है, या इस टॉपिक का नाम जो हमने दिया है उसका नाम है 6 थिंग टू रिमेंबर इन द क्राइस्ट इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। संकट के समय में याद रखने योग्य 6 बातें। 6 बातें जो संकट में, तूफान में हमें याद रखनी है, उनको आज हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे पहले इन 6 बातों को देखने से पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और पहला वचन जो हम निकालेंगे वो है भजन संहिता साम 23, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय और उसका पहला वचन, और फिर उसका 4था वचन को हम देखेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका पहला 23वां अध्याय और उसका पहला वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। देखिए, कई बार जब हम संकट में या क्राइसिस में जब हम आते हैं, सो हमारा ध्यान जो है उस तूफान, उस समस्या की ओर चला जाता है, लेकिन परमेश्वर के वायदों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रभु के वायदों पर, उसके प्रोमिसेस पर ध्यान देना है। और यहाँ पर हम पाते हैं कि ये भजन का जो है दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। हम इस बात पर
गौर करेंगे कि लिखा है कि आई हैव एवरीथिंग आई नीड, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। और हर व्यक्ति, हर परिवार, हर पर्सन चाहता है कि उसे कोई चीज की या कोई भी कमी घटी ना हो। और यहाँ पर यह एक परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कुछ कमी न होगी यदि उसका चरवाहा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आपका चरवाहा, यदि आपका जो है चरवाहा प्रभु यीशु है, सो आपको कोई भी गति न होगी। यहाँ पर परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कोई भी घटी न होगी। लेकिन कई बार हम जो है समस्याओं पर फोकस करते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। यदि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और दूसरा, इस वचन में चौथे वचन में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। दूसरा वचन जो यहाँ पर कहता है कि मैं अंधकार की भरी हुई तराई से या मृत्यु की तराई से भी होकर जाऊंगा, फिर भी मुझे कोई डर नहीं रहेगा या कोई भी जो है वो भय नहीं रहेगा। अब ये राजा दाऊद क्यों इस बात को कह रहा है कि मुझे कुछ भी डर नहीं रहेगा? वो इसलिए नहीं कह रहा है कि ओ मेरे पास बहुत सारी सेना है, बहुत सारा पैसा है, या मेरी बहुत पहुंच है, मेरे पास बहुत से हथियार है। नहीं, ये इस बात की वजह से अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है और इसलिए ये कह पा रहा है कि मैं नहीं डरूंगा, चाहे अंधकार की उस मौत की तराई से भी मैं होकर जाऊं, फिर भी मुझे कोई डर नहीं रहेगा। इसका सीक्रेट, इसका जो मुख्य बात जो है वो है क्योंकि वो कहता है क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद ये जान गया कि परमेश्वर यदि मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर न रहेगा। चाहे शत्रु, चाहे दुश्मन कितनी भी बड़ी सेना लेकर क्यों ना आए, लेकिन यदि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है तो कोई डर न रहेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि वो यदि क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप यदि परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाया है, हालेलुया, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना चरवाहा बनाया है, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चा चरवाहा हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आपने यीशु मसीह को अपना चरवाहा बनाया है, सो आपको कोई भी बात की, कोई भी चीजों की घटी न होगी, क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है और आपको कोई प्रकार का डर न रहेगा। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां वचन कहता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। फॉर वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आमीन। हम विश्वास में चलते हैं। हालेलुया। हम देखी हुई बातों को नहीं, परंतु हम विश्वास से हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि विश्वास, फेथ जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। सो फेथ, ये विश्वास, ये बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि फेथ, विश्वास काम करता है। तो फेथ दैट वर्क्स। हालेलुया। फेथ काम करता है। हालेलुया। फेथ कार्य करता है। बिना विश्वास के हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 7वां वचन भी यही कहता है। आमीन। यदि हम प्रभु के साथ बने हैं, यहाँ पर लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, यदि हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे, वो डाली जो है जब तक उस पेड़ में बनी रहती है वो फलती है, फूलती है। लेकिन अगर वो डाली उस पेड़ के साथ बनी हुई नहीं है या दाखलता के साथ बनी हुई
नहीं है तो वो डाली जो है वो ना फल सकती है ना फूल सकती है, वो सूख जाएगी। हालेलुया। और वो फिर आग में जलाने के काम आएगी। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, प्रभु के वचन हमारे अंदर बने रहे और प्रभु यीशु यदि हमारे अंदर बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जब तूफान, जब समस्या आती है, जब क्राइसिस आते हैं, सो हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है वो उन तूफान की ओर चला जाता है और हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं या परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर, जीवित प्रभु के वचन की ओर यदि हम ध्यान देंगे, सो हमें कोई डर ना रहेगा। आज कई सारे विश्वासी जो डर गए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन की ओर ध्यान न देकर उस समस्या की ओर, इस तूफान की ओर वो लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का यहाँ पर वचन साफ कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। लिखा है कि यदि डाली दाखलता से अलग हो जाएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह यदि हम प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु में बने नहीं रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु के वचन में पढ़ना, उसके वचन में स्थिर रहना ये बहुत जरूरी है। और उसके वचन को सिर्फ, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि वचन को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, सो उस वचन को हमारे अंदर बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनोमी उसका 6 अध्याय और 6 वचन कहता है कि और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। ये वचन, एंड दीज वर्ड्स व्हिच आई कमांडेड यू टुडे शैल बी इन योर हार्ट। आमीन। जो वचन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है, उस वचन को हमारे हृदय में बनाए रखना है। हालेलुया। कई बार हम वचन को सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं। अपने दिल में उसे जगह देना है, उसे अपने दिल में बनाए रखना है। हालेलुया। सो प्रियो, यदि समस्याएं, तूफान जब हमें घेर लेती है, आमीन, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप तूफान में नहीं जाओगे। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता साम 34:19 में आप यदि पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो आती है, लेकिन यहोवा उन सब से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। सो उस बात पर आप ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी पर, राइचियस पर बहुत सारी विपत्तियां, समस्या तो आती है। आई मीन, ये नहीं लिखा है कि उन पर नहीं आती है, आती है, लेकिन वो वचन वहां पर नहीं खत्म होता है। सो आगे वचन क्या कहता है? द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि प्रभु उन सब से उसे बाहर निकालता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह जब उस नाव में था तब भी उस नाव या उस समुद्र में तूफान आया। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उस नाव में नहीं था तब भी तूफान आया। हालेलुया। वो घर जो रेत पर बना था उस पर भी आंधी तूफान आई, और जो घर चट्टान पर बना था उस पर भी आंधी तूफान आई। हालेलुया। और बाइबल कहती है आइज़ाया 54:17 में कि तुम्हारे हानि के विरुद्ध जो हथियार बनाए जाएंगे, यानी हथियार बनाए जाएंगे, लेकिन वो तुम पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो जब तूफान, समस्या, क्राइसिस जब आते हैं तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु के, परमेश्वर के वचन पर, जीवित परमेश्वर के वचन पर हमें केंद्रित होना है, फोकस होना है, उस पर ध्यान देना है, मनन करना है। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए अब हम हमारे 6 पॉइंट्स जो है, 6 बातें जो हमें संकट के समय में याद रखनी जरूरी है, आमीन, उन बातों को हम देखेंगे। उन 6 बातों को हम देखेंगे जो संकट के समय में हमें याद रखना है। हालेलुया। सो उसमें कि पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, जो लिखा है
रिमेंबर नॉट एवरीथिंग आई हियर इज ट्रू। ये याद रखे कि जो कुछ भी मुझे सुनाई देता है या जो कुछ भी मुझे सुनने में आता है वो सब सच है। हालेलुया। अब इस कोरोना वायरस के विषय में हम कई बातों को सुन रहे हैं। हालेलुया। कई बातें जो ये सुनाई देती है कि ये यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर ये होता है, लेकिन ये सभी बातें सच है ऐसा नहीं है। हालेलुया। कई बार कई लोग अपने जो है बातों को सच करने के लिए या अपने चैनल को या अपने जो है नाम को बड़ा बनाने के लिए उन जो बातें सच है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उसको भी वो लोग ऐसे बताते हैं कि वो बातें है। इसीलिए हमें इस समस्या में, इस क्राइसिस में ये बात को याद रखना है कि जो कुछ भी मुझे सुनाई देता है वो सब सच है ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए जो भी हम सुनते हैं उसके विषय में हमें जानकारी लेनी होगी। किसी ने कह दिया और किसी ने कह दिया कि आपके करीब में या उस व्यक्ति को ये जो है बीमारी या ये वायरस ने पकड़ लिया है, सो आप उसकी बातों को सुनकर आप डर जाओगे। नहीं, आपने इसके विषय में जानकारी लेना बहुत जरूरी। हालेलुया। इसके विषय में आपने जानना बहुत जरूरी है कि सच में क्या वो व्यक्ति को वो बीमारी हुई है। कई बार कई अफवाहें आती है। हालेलुया। कि ओ वहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर वो हुआ है। हालेलुया। लेकिन उन बातों को हमने समझना कि सच में ये हुआ है। हालेलुया। अभी अब तक जैसे हम देख रहे हैं कि कई लोग कई दावे कर रहे हैं कि ओ हमने ये दवाई बना ली है, इस वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास ये दवाई है, ये वैक्सीन्स है। हालेलुया। लेकिन अब तक जो है इसका वैक्सीन्स जो है वो हम नहीं देख रहे हैं। सच में यदि हम इसकी तह तक जाए तो अब तक जो है ये इसके वैक्सीन्स नहीं मिले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो उस सच को जानना ये बहुत जरूरी है। जैसे नीति वचन प्रोब्स में उसके 14वें अध्याय 14 चैप्टर वर्स 15 में हम पढ़ते हैं कि भोला तो हर एक बात को सच मानता है, फूल विल बिलीव एनीथिंग। भोला जो है वो हर बात को, किसी ने कुछ कह दिया, वो वहां पर शॉप बंद हुआ, हाँ वो शॉप बंद हुआ, वो वहां पर ये मिल रहा है, वो वहां पर चल। सो भोला या फूल जो होता है, मूर्ख जो होता है, वो सब बातों को सच मान लेता है। हालेलुया। परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। वाइज जो होता है वो उन बातों को गहराई में जानना चाहता है कि सच में ऐसा हुआ है कि सच में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। सो हमें इन क्राइसिस में, इस संकट में हमें बहुत सी बातें सुनाई देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब बातें सच हो। हमने उसको ठीक से जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नीति वचन का उसका ही वही अध्याय में 8वां वचन कहता है, चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। चतुर व्यक्ति जो होता है, वाइज जो होता है, वो हर चाल को किस तरह से चलना है वो जानता है। देखिए बाइबल में कहा है कि तुम कबूतर के नाई भोले बनो, लेकिन सांप के समान चतुर रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो उस बातों को, क्या ये बातें सच है? किसी ने कह दिया और उसको हमने मान लिया, नहीं। इन बातों को जो है वो हमने जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम निराशा में चले जाएंगे, हम डर में जीवन बिताएंगे। वो पड़ोस में तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन किसी ने कह दिया कि पड़ोस में कुछ हुआ है, और वो बातों को लेकर हम डर में जिएंगे। लेकिन जब सच्चाई मालूम होगी, वो बाहर तो कुछ हुआ ही नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो हर बातें जो आपको इस संकट के समय में, क्योंकि शत्रु शैतान आपको डराने के लिए, आपको भरमाने के लिए कई सारे नेगेटिव, नकारात्मक बातों को आपके सामने लेकर आएगा, ताकि आप
डर में जीवन बिताए, ताकि आप जो है वो एक निराशा में जीवन बिताए। हालेलुया। इसीलिए वो हर बातें जो आपको सुनाई देती है, क्या वो सच है, इसकी हमें जानकारी, उसके लिए हमें उसके गहराई को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रोब्स के नीति वचन के 13वें अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। चतुर व्यक्ति, वाइज व्यक्ति जो होता है, वो अपना काम जो है वो ज्ञान और बुद्धि से, कि सच में वो समझ बूझ कर काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो चतुराई से हमें काम करना है, मूर्खता के साथ नहीं। हालेलुया। किसी ने कह दिया इसका मतलब वो सच है, ये मानकर नहीं। हालेलुया। आगे यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन में ही, सो वहां पर भी लिखा है, नीति वचन 18 उसका 13 और फिर दूसरा वचन को, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। परंतु मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बातें प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। सो मूर्ख की तरह हमें काम नहीं करना है। जो भी हमें सुनाई देता है उसको हमने जानना है कि सच में ये बातें जो कही गई है उसमें कितनी सच्चाई है। आमीन। सो सबसे पहला जो पॉइंट हमने देखा, और वो है कि रिमेंबर नॉट एवरीथिंग आई हियर इज ट्रू। ये याद रखना है कि जो कुछ भी हमें सुनाई देता है वो सब सच नहीं होगा, या सच है इसकी जानकारी हमें लेना है। दूसरा पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे, और दूसरा पॉइंट ये है कि रिमेंबर दिस विल पास। ये याद रखें कि ये खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। हालेलुया। अब इस क्राइसिस में, इस तूफान में कई लोग यही सोच रहे कि नहीं अब खत्म हो जाएगा, ये अब हमको लेकर डूबेगा, ये कभी चला नहीं जाएगा, ये अब कोरोना वायरस जो है कोविड-19 अब खत्म नहीं होने वाला है, या ये अभी हमको लेकर डूबेगा। हालेलुया। बट प्रभु का वचन क्या कहता है? इसीलिए मैंने पहले कहा कि हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। यदि हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, इसीलिए पहले कहा कि हमें उस समस्या की ओर फोकस नहीं करना है, सो हमें प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। यदि हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देंगे, सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और पहला वचन, रेवलेशन 21 उसका फर्स्ट वचन कहता है, फिर मैंने एक नया स्वर्ग और नई धरती देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहला धरती लुप्त हो चुके थे और वह सागर भी अब नहीं रहा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पुरानी बातें या जो पुराना था वो लुप्त हो चुका था, पास अवे। हालेलुया। देन आई सॉ अ न्यू हेवन and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away. Hallelujah. So यहाँ पर ध्यान दे कि वो बातें बीत गई, खत्म हो गई। So कई लोग सोचते कि ओ ये खत्म नहीं होगा। हालेलुया, अब ये हमको लेकर ही डूबेगा। No. There is a promise in the word of God, the Bible. वहां पर प्रभु ने आपके लिए वादा किया है कि ये चला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जो है वादा किया है और उसका प्रभु का वादा वो अटल है। आमीन। वो चला जाएगा। आमीन। जैसे वचन में हम देखते हैं कि वो चला गया। हालेलुया। वो पुराने धरती, वो आकाश निकल गया और नया परमेश्वर वो नया करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो योएल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 24 या 25 वचन में हम देखेंगे तो वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर पुनः स्थापित करने का, हालेलुया, गॉड विल रिस्टोर योर टाइम, योर हेल्थ, योर मनी,
आमीन। आपके साल वो फिर से रिस्टोर करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सो ये बातें खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं जो पॉइंट है कि रिमेंबर दिस विल पास, ये चला जाएगा। हालेलुया। ये ना सोचे कि ये अब नहीं जाएगा, ये नहीं खत्म होगा। नहीं, प्रभु का वचन में लिखा है कि वो बातें चली जाएगी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और 18 वर्स को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पाते हैं, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। The things that can be seen will come to end. हालेलुया। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर लिखा है the things that can be seen will come to end. हालेलुया। जो देखी हुई बातें हैं वो थोड़े दिन तक है, उसका अंत हो जाएगा। अब मुझे बताए, ये कोरोना वायरस ये दृश्य है या अदृश्य है? वो आप कहोगे हमारे आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन किसी न किसी चीज से, माइक्रोस्कोप या वो जो डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास जो उनको देखने का जो यंत्र है, उससे तो वो दिखाई दे रही है ना। हालेलुया। भले ही हमें अपनी आंखों से जो है वो नहीं दिखाई देती, लेकिन किसी न किसी चीज से, किसी न किसी यंत्र से वो दिखाई दे रही है। और बाइबल कहती है जो दिखाई दे रही है उसका अंत है। प्रेज द लॉर्ड। यदि बाइबल में लिखा है कि उसका अंत है, वो थोड़े दिनों के लिए है। हालेलुया। लेकिन जो अनदेखी है, जो स्वर्गीय है, जो परमेश्वर का वचन है, वो अटल है। हालेलुया। सो ये चला जाएगा। आप डरे नहीं कि वो ये खत्म नहीं होगा। नो, दिस विल पास। हालेलुया। ये चला जाएगा। आमीन। प्रभु ने इस संसार में हर एक कार्य के लिए एक समय निर्धारित किया गया है। हालेलुया। सो ये चला जाएगा। यहाँ पर लिखा है हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो नया आकाश, वो नया जो है वो यरूशलेम वो आ रहा है, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ते हैं पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 12 वचन। कई लोग हमसे कहते हैं कि ओ ये कैसे आया। कई लोग जो है वो कई बार हमसे पूछते हैं कि पास्टर ये कैसे, वो अचानक से कैसे आया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि प्रभु के वचन पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते, जो परमेश्वर के वचन को ध्यान देते, पढ़ते हैं, उनके लिए ये बातें नई नहीं है। उनके लिए बातें नई नहीं है या सरप्राइज नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माय फ्रेंड्स, डू नॉट बी सरप्राइज्ड एट द ट्रबल। आमीन। या वो अलग टेरिफाइड या अलग अलग ट्रबल जो है, समस्याएं है। अभी कई प्रकार की समस्या है। आमीन। किसी को फाइनेंस का है, किसी को बाहर जाने का, कोई खाने का, अलग प्रकार के कई सारे जो समस्याओं का आप सामना कर रहे हो। ये सरप्राइज नहीं है, एक अनोखी बात नहीं है। बाइबल में लिखा है कि ऐसे बहुत सारे जो है वो तूफानों में, ट्रबल्स में हमको जाना होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बातें होने वाली है। बाइबल में लिखा है कि और इससे भयानक भयानक बातें होगी। हालेलुया। अब तो सिर्फ एक छोटे सा ये वायरस का ये हाहाकार मचा है। क्या आपने बाइबल में कभी पढ़ा है कि वचन में लिखा है, पवित्र वचन कहता है कि आकाश से वो आग के गोले गिरेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम इस छोटे से वायरस को लेकर हम इतने भयभीत और इतने चिंतित हुए हैं, जब वो आकाश से
वो आसमान से जब आग के गोले, भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, धरती फटने लगेगी। हालेलुया। और ये बातें अनोखी नहीं है, क्योंकि वचन में पहले ही हमारे लिए प्रभु ने ये बातें लिखी है। जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन में पहले ही ये बातें लिखी गई है कि ये बातें होगी। हालेलुया। लेकिन ये बातें जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। आमीन। हालेलुया। ये बातें जो है कंटिन्यू रहेगी ऐसा नहीं लिखा है, ये खत्म हो जाएगी। हालेलुया। सो ये जो आज जो संकट में हम है, इस संकट से हम बाहर आएंगे। दिस विल पास। हालेलुया। ये निकल जाएंगे। यशायाह की किताब उसका 24वां अध्याय और 5 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे, और वहां पर हम पाते हैं कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट दिया और सनातन वाचा को तोड़ दिया। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी। हालेलुया। सो कई बार ये समस्या या तूफान या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम प्रभु के व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को हम नहीं मानते हैं। हालेलुया। इस जो संकट आने का कारण भी कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर अपने लोगों को सिखाना चाहता है कि तुम वापस प्रभु के पास लौट आओ, उसकी व्यवस्था का, उसके वायदों का, उसके जो नियमों का हम पालन करें। हालेलुया। जब भी नियम तोड़ा जाता है तो संकट आएंगे। हालेलुया। सो प्रभु का नियम को कई बार जो समस्याएं, तूफान आते हैं, वो हमारे जो है नियम को, प्रभु के यीशु मसीह के नियम को, उसकी व्यवस्था का उल्लंघन करने से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो ये बातें चली जाएगी। हालेलुया। सो सेकंड पॉइंट क्या है कि रिमेंबर दिस विल पास। ये याद रखें कि ये चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, और तीसरा पॉइंट जो है, रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट इज अनचेंजिंग। हमें उस बातों की ओर ध्यान देना है जो कभी नहीं बदलते हैं। हालेलुया। सो इस क्राइसिस में, इस संकट में हमें तीसरी बात जो याद रखनी है कि हमें उन बातों पर ध्यान देना है या फोकस करना है, केंद्रित होना है जो बदलती नहीं है। अब देखिए, फाइनेंस ये ऊपर नीचे होता है, बदलता है। हालेलुया। वातावरण जो है वो बदलता है। सो क्या है जो बदलता नहीं है? उसकी ओर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। सो वचन में हम पाते हैं कि वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की किताब सेकंड कुरिन्थियन 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 17-18 में हम पाते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। सो हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, यहाँ पर ध्यान दे, वचन क्या कहता है कि क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। ग्रेटर ग्लोरी। आमीन। ये समस्या हमें एक, परमेश्वर इस समस्या में, इस क्राइसिस में प्रभु अपने लोगों को एक बड़े से महिमा में, एक बड़े से जो है वो आशीष में लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हमें वहां पर जो बड़ा है उस पर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। जैसे पहले, इसके पहले के पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि दिस विल पास, ये खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें उस तरफ देखना है जो
बदलता नहीं है, अनचेंजिंग है, आमीन। और वो है, परमेश्वर कहता है कि वो महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। सो इस समय परमेश्वर इस क्राइसिस में, इस तूफान में हमें एक उसके अनंत महिमा, इटर्नल ग्लोरी, या उसके जो है ग्रेटर इटर्नल ग्लोरी में वो हमें ले जाना चाहता है। लेकिन हम यहाँ पर जो खत्म होने वाला है उस बातों की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो अनचेंजिंग है, हालेलुया, जो बदलता नहीं है, उसकी ओर फोकस नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से 4 वचन में हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पर लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यदि हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हमें किसी ने कह दिया कि ओ कल दुकान, शॉप नहीं खुलेगा, सो हम लोग उस शॉप में सामान खरीदने के पीछे भाग रहे हैं। हम प्रभु के वचन को भूल रहे हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से, उस आसमान से जो है वो भोजन खिलाया है। वो मन्ना गिराकर उसने उनको भोजन खिलाया है। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आपके साथ में नहीं है? आप क्यों चिंता करते हो? क्यों हम चिंता करते हैं? हालेलुया। डरे नहीं, आपका सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो जीवित है। वो आपकी हर एक आवश्यकता को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। सो इसीलिए प्रभु कहता है कि उस स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा फोकस करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी खोज में लगे रहे, जहाँ मसीह वर्तमान है और जो परमेश्वर के दाहिने बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान से सुने इस वचन को, क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। आज हम पृथ्वी पर के वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर, प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर, हालेलुया, आज कई लोग प्रभु के उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर के प्रेजेंस को छोड़कर वो संसार की बातों में, संसार के कार्यों में उलझे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहोगे, ओ पास्टर, हमें हमारे परिवार को देखने के लिए सामान, चीज़ों की आवश्यकता होती है। कहाँ से आएगा? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है जिसने उस समुंदर के 2 भाग करके उन लोगों को रास्ता बनाया है। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो सूखी हुई हड्डियों में जान डाल देता है। हमारा परमेश्वर वो है जो मुर्दों में जान डाल देता है। हालेलुया। जो सूखी जमीन में वो झरनों को बहाता है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो आपकी आवश्यकता को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए मत्ती के 6 अध्याय और 33वें वचन में आप यदि वहाँ पर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो ये सब वस्तुएं, प्रभु परमेश्वर जानता है कि आपको खाना, कपड़ा, रहना, घर, मकान और कई सारे जो चीज़ों की आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि इनकी ओर फोकस न करे, इनकी ओर ध्यान न लगाए, ये सब आपको मिलेगी। आपका फोकस, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि हम उसको ढूंढेंगे तो ये सब चीजें वो हमारे जीवन में जोड़ दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सो रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट इज अनचेंजिंग। प्रभु का वचन जो है वो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। मत्ती के मैथ्यू 24:35 में लिखा है कि हेवन एंड अर्थ विल पास अवे।
हालेलुया, बट माय वर्ड विल नॉट पास अवे। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। परमेश्वर यहोवा की, परमेश्वर यीशु मसीह की बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया। सोना चांदी पैसा ये खत्म हो जाएगा, ये चेंजिंग है, ये बदलता है। हालेलुया। कभी इसका जो है भाव गिर जाता है, कभी इसका दाम बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी रुपयों का मोल बढ़ता है, घटता है। हालेलुया। ये बदलने वाली चीजें हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। उसका वचन अटल है, उसका वचन पक्का है, वो नहीं बदलता है। हालेलुया। इसीलिए हमें इन क्राइसिस में, संकट में, हमें तीसरी बात जो याद रखनी है, और वो है कि हमें फोकस करना है, हमें ध्यान देना है जो अनचेंजिंग है, जो कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। मलाकी में 3 अध्याय और उसका 6 वचन कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, फॉर आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज। हालेलुया। मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। सो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सो इस क्राइसिस में, इस संकट में, इस तूफान में, इस महासंकट में हमें तीसरी बात जो याद रखनी है, और वो क्या है कि हमें रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट इज अनचेंजिंग। याद रखे या ध्यान दे, याद रखे उन बातों की ओर हमें ध्यान देना है जो कभी नहीं बदलती है। हालेलुया। सो पहली बात जो हमने देखी, पहला पॉइंट कि रिमेंबर नॉट एवरीथिंग आई हियर इज ट्रू। जो कुछ भी मुझे सुनाई या सब बातें जो मैं सुनता हूँ वो सब बातें सही है या सच है, ये ज़रूरी या ये ठीक नहीं है। आमीन। दूसरा कि रिमेंबर दिस विल पास, ये खत्म हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट, रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट इज अनचेंजिंग। ध्यान रखे या याद रखे कि हमें फोकस करना है, ध्यान देना है जो बदलता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो है वो और जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आमीन। सो आइए हम इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेगी प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और प्रभु हमारी प्रार्थना के द्वारा कार्य करता है। हालेलुया। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस कोरोना वायरस के संकट से प्रभु आप ही हमें बाहर निकाल सकते हो प्रभु, और हम आपके चरणों में आते हैं और हम सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु हम सभी पर बनी रहे प्रभु। जो भी इस मैसेज को देख रहे प्रभु, उन्हें आप छू ले प्रभु जी। आपकी चंगाई, आपकी सुरक्षा, आपके आशीषों से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपकी सुरक्षा, आपकी आशीषें उनके जीवन में बनी रहे प्रभु। और प्रभु इस कोरोना वायरस का प्रभु जी जो पावर परमेश्वर, सामर्थ को आप परमेश्वर खत्म कर दे पिता परमेश्वर। पूरी तरह से प्रभु इसको खत्म कर दे। जैसे हमने प्रभु वचन में सुना प्रभु कि वो खत्म हो जाएगा परमेश्वर। और प्रभु आप की सब सामर्थ से ये प्रभु आप मिटा दो पिता परमेश्वर। पूरी तरह से इसको जड़ से प्रभु जी खत्म कर दे। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। यदि आपको ये मैसेज आपको पसंद आया हो या आपको अच्छा लगा हो, यदि आप इसे लाइक करना चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे तो आप शेयर करना न भूलें। हालेलुया। और 3 पॉइंट जो है वो हम दूसरे भाग में हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम जो और 3 पॉइंट जो बाकी है उसको हम सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे। सो सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग देखना न भूलें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।